जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से, हमारे साथ में बीजेपी की ओर से विकास बोंद्रिया जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आप तीनों का स्वागत है। पहला कमेंट विकास जी आपसे ही, ये जो स्थितियां बनी, दो मुद्दे हैं। एक तो अग्निपथ स्कीम, उस पर हम बात करेंगे, और उसके बाद ये जो हिंसा हुई है, क्यों हुई, कैसे हुई, कितनी इतनी भड़क गई, इस पर हम बाद में आएंगे। तो इसलिए गड़बड़ ना करें और सभी प्रवक्ता भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें और हम टू द पॉइंट बात करें। तो विकास जी, ये जो अग्निपथ स्कीम लाई गई थी, इसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस कह रही कि सरकार ठेके पे दे रही है सेना को, ठीक है। राहुल गांधी ने कहा, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म सेना जो है वो कैसे देश की सुरक्षा कर पाएगी। विकास जी। दीपेश जी, दोनों कमेंट जो आपने बताए अभी, राहुल गांधी जी का और माननीय कमलनाथ जी का, उतनी अतिशोक्ति है कि इससे ही पता लगता है कि इन दोनों कांग्रेस के नेताओं का इस योजना के बारे में कोई मूल विचार, कोई समालोचना, कोई सकारात्मक भाव है ही नहीं। इन्होंने केवल विरोध दर्ज कराने के लिए विरोध करने का काम जैसा चालू कर रखा है, उसी को यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप देखिए, सेना को ठेके पे देना, ये क्या अतिशोक्ति है। राहुल गांधी जी को पता है कि सेनाओं में किस तरह से भर्तियां कितने कितने समय की होती है। शॉर्ट टर्म को ऑलरेडी होता है, 7 साल का होता है। आपको राहुल गांधी जी को ये बताइए, राजावत जी से मैं निवेदन करूंगा, उन्हें फैक्स करें, मेल करें कि सेना में आज भी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें 2 साल में आपको 4 महीने सेना में ट्रेनिंग कैंप केवल अटेंड करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम। बाकी के 20 महीने आप सिविल एरिना में कोई भी काम कर सकते हैं। वो स्वरोजगार हो सकता है, वो कहीं पे नौकरी हो सकती है, वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी हो सकती है, वो पीएसयू में हो सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं जल्दी से सिद्धार्थ जी से, ठीक है, इसके ये आपने समझाया। अब सिद्धार्थ जी, तो देखिए वो समझा रहे हैं कि भाई नई चीजें आ रही हैं, नए हम लोग सेटअप कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। युवा को भाई वाकई में 10वीं के युवा को कौन दे रहा है इतने लाख का पैकेज की भाई इतने साल में इतने लाख कम से कम उसके अकाउंट में होंगे, उसको पैसा मिल जाएगा 21 साल के बाद। तो वो जब तक 21 साल तक युवा अपने करियर के बारे में समझ नहीं पाता, तब तक वो एक बड़ी जॉब कर चुका होगा, राष्ट्रवाद का उसमें भाव जग गया होगा, वो देश की स्थिति को समझने लगा होगा। और उसके बाद कई राज्य सरकारों ने ऑफर दिए कि हम यहां से जॉब दे देंगे, हम यहां काम देंगे, हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे आपको ताकि आपको घर नहीं बैठना पड़ेगा। इसके बावजूद सिद्धार्थ जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि साहब ये गलत नीति है, ये गलत योजना है, इसका विरोध होना चाहिए, या सेना को ठेके पे दे दिया जा रहा है, ये कैसे कह रहे हैं सिद्धार्थ जी? देखिए, मैं 4 पंक्ति हरवंश लाल बच्चन जी की से शुरुआत करता हूँ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, जल रहा मनुष्य है, अश्रु संवेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब जैसे मेरे भाई गोदिया जी ने बोला कि सिद्धार्थ सिंह राजावत जी बताएं, तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि मेरे नाना जी ब्रिगेडियर थे जिनका नाम था रणवीर सिंह भदौरिया, जो कि अंग्रेजों के समय से डबल क्रॉस उनका है ना कमीशन था, और उनके नाम से आरएस का पूरा पड़ाव मेरे पिताजी फौज में थे, एएमसी में थे, आर्मी मेडिकल कोर में। तो ये आप हमको ना सिखाए कि फौज क्या है और फौज के कानून क्या है। नहीं, उन्होंने आपसे बोला साहब कि आप राहुल गांधी जी को बता दीजिए कि ये सब चीजें होती रही। पहली बात ही मालूम है कि कांग्रेस के समय से ये फौज के पूरे नियम बनाए गए हैं। जब आजाद भारत बना था तब जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नियम बनाए थे उसमें यह था कि 18 वर्ष तक आपको कंपलसरी जॉब आर्मी में करना पड़ेगा, फिर आप उसमें आप 18 साल के बाद आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं। उसको बढ़ा के शायद अभी 20-22 साल कर दिया गया था जब अगली यूपीए की गवर्नमेंट थी। अब ये जो क्षणिक बात उन्होंने कहा कि हमारे मिलिट्री साइंस के लोगों ने उस पर शोध करके कराए, तो मेरे को तो नहीं लगता कि मिलिट्री साइंस के लोगों ने इस पे शोध किया होगा। मुझको तो लगता है जिन्होंने एंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री ली है उन्होंने शोध किया इसमें। देखिए, बुराई ये है सबसे बड़ी कि आप युवाओं को ठग रहे हैं, आप युवाओं को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये केंद्र सरकार जान चुकी है कि वो रोजगार नहीं दे पा रहे। आप हिंदुस्तान विश्व में सबसे युवा देश है। आज यहाँ पे 45 करोड़ के करीब युवा हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो 45 करोड़ युवा दर दर भटक रहे हैं।
आप देखिए किस प्रकार से उनके संग छल कपट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दी कि आपको 4 साल 5 साल के लिए आपको जॉब दिया जा रहा है। तो नए नियम बनाए ना, वो एक अमाउंट बता रहे हैं कि इतना अमाउंट किसी भी युवा के खाते में हो जाएगा। अब नए नियम बने। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पूरा फौजी बैकग्राउंड है। नहीं ठीक है, कल जो नियम आए वो आपने पढ़े अग्निपथ योजना के? जी आपने नहीं, पढ़े? मैंने नियम नहीं पढ़े हैं। हाँ, इसीलिए तो अमाउंट आप मैं- समझिए ना, 11 लाख रुपए उसके पास पहुंच जाएंगे, सैलरी उसके साथ वेतन भत्ता उसको मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्लस उसको कई राज्य सरकारों में नौकरी के ऑफर दे दी गए। मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया कि साहब जो अग्निवीर आएंगे उनको हम पुलिस भर्ती में प्रायोरिटी देंगे। तो इतनी व्यवस्था कर रही सरकार, उसके बावजूद बात क्या फिर ठीक करें क्या विकास जी कि भाई आप लोग भ्रम फैला रहे बिना इस योजना के बारे में जाने पड़े? नहीं, भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। ये जो युवा है, युवाओं के साथ में छल हो रहा है। अच्छा। आप उसको मानिए ये छल हो रहा है, क्योंकि इनके पास रोजगार देने के लिए इनके पास बैकअप प्लान है नहीं। आज केंद्र के पास पैसा है नहीं, तो 5 साल के लिए लॉलीपॉप पकड़ा के युवाओं को अलग दिशा दी जा रही है। साहब संविदा नौकरी एक 3 साल के लिए लाए थे और 3 साल के लिए फिर 1 साल कर दी। लोग टूट पड़ते हैं आज भी उस नौकरी के लिए। मालूम 1 ही साल के लिए, 2 ही साल के लिए, 3 ही साल के लिए क्यों जाते हैं साहब लोग? यहां जब 4 साल की दी जा रही, इतना अच्छा पैकेज दिया जा रहा है, उसमें भी दिक्कत है कि साहब क्यों 4 साल की क्यों? तो बात फिर संविदा का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था भाई? 2.5 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, 1.5 साल में वो करेंगे क्या? हाँ, तो वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है भाई, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप कहें कि साहब 4 साल के बाद क्या? तो ये तो वो संविदा के जब नियम लाए गए थे तब सोचना चाहिए था ना सरकारों को कि भाई 3 साल बाद क्या करेगा आदमी। लेकिन आपने दी नौकरियां, लोगों ने ली नौकरियां, उसके बाद वो आज बैठ जाते सड़क पे कि हमको आगे रोजगार दो। तो ये सब शुरू करने वाले कौन है सिद्धार्थ जी? लेकिन मैं राजेश जी को लाऊंगा बीच में। ये तो आप बोल रहे हैं, ये भी इसके साथ भी यही होगा। हाँ 60 लाख जो बता रहे हैं कि 7 लाख युवाओं को भर्ती किया जाएगा, 5 साल बाद वो भी वोट पर हाँ, बैठेंगे। तो संविदा लाने वाले कौन थे संविदा कॉन्सेप्ट लाने वाले सिद्धार्थ जी? याद कीजिए जरा। खैर राजेश जी, तो ये क्या ठीक है? पहले सिर्फ इस पर बात करेंगे, फिर हम दूसरे राउंड में हिंसा पर बात करेंगे। ये अग्निपथ योजना क्या ठीक थी या कोई लॉलीपॉप है, कोई झुंझुना 4-5 साल के लिए नहीं होना चाहिए था, परमानेंट नौकरी होना चाहिए? क्या है राजेश जी आपका आकलन? दिपेश जी, ये जो स्कीम है अग्निपथ वाली, जिससे अग्निवीर बनेंगे, इसको अगर हम कांग्रेस बीजेपी में उलझाएंगे तो इस महत्वपूर्ण विषय जो है वो गौण हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक, आप समझिए हमारा जो इतना बड़ा बजट है डिफेंस का, हम लोग हमेशा कहते हैं कि देखो बजट और 9% और बढ़ गया, 8% और बढ़ गया, लाखों करोड़ का बजट है जो, उसका 65% हिस्सा जो है वो पेंशन देने में जाता है। ये समझ लीजिए आप, सिर्फ 35% में बाकी चीजें हो रही हैं, 65% सिर्फ पेंशन में जाता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। अब अगर क्या होगा कि इस चीज के कारण से कुछ समय बाद धीरे धीरे पेंशन का लोड कम हो जाएगा, और वो जो लोड कम होगा उस लोड का कुछ पैसे का इस्तेमाल होगा फौज के मॉडर्नाइजेशन में, फौज के इक्विपमेंट खरीदने में, नए नए हथियार बनाने में। और अब कोई बड़ी बात नहीं है कि हम पूरी दुनिया को हथियार और बड़ी बड़ी जो इक्विपमेंट है फौज के वो सप्लाई करें। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया कि एक और जो बहुत बड़े लेवल पे सिस्टम हो रहा है कि ये टूरिस्ट बन के आएंगे, ये जो 4 साल के लिए जो सोल्जर्स आएंगे, जो सिपाही आएंगे, वो टूरिस्ट सोल्जर्स रहेंगे, टूरिज्म के लिए आएंगे और वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो इसके लिए भी पहले तो राजावत जी की थोड़ी सी बात करेक्शन करनी थी। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है एक सिपाही की, 2.5 साल की नहीं होती है। सबसे पहली बात तो है ना, 9 महीने में वो अपनी जो पलटन होती है वहाँ उसकी पलटन चला जाता है, पलटन मतलब बटालियन में चला जाता है, और 9 महीने में कसम परेड हो जाती है। कसम का मतलब आखिरी दिन होता है उसका, वो कसम खाता है मैं देश के लिए, और उस दिन से वो फौज में इंडक्ट हो जाता है। तो 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब बचेंगे 3.25 साल। तो 3.25 सालों में जो उसको समय मिलेगा, इजराइल में सिर्फ 2 साल के लिए लोग आते हैं, पर आप देखिए इजराइल की फौज के मुकाबले में कोई फौज पूरी दुनिया में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अभी यूक्रेन और रशिया के साल की नहीं होती है। सबसे पहली बात तो है ना, 9 महीने में वो अपनी जो पलटन होती है वहाँ उसकी पलटन चला जाता है, पलटन मतलब बटालियन में चला जाता है, और 9 महीने में कसम परेड हो जाती है। कसम का मतलब आखिरी दिन होता है उसका, वो कसम खाता है मैं देश के लिए, और उस दिन से वो फौज में इंडक्ट हो जाता है। तो 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब बचेंगे 3.25 साल। तो 3.25 सालों में जो उसको समय मिलेगा, इजराइल में सिर्फ 2 साल के लिए लोग आते हैं, पर आप देखिए इजराइल की फौज के मुकाबले में कोई फौज पूरी दुनिया में नहीं है, एक बात।
दूसरी बात, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इन दोनों जगहों पर अगर आप देखेंगे तो इनमें वही लोग हैं जो शॉर्ट सर्विस वाले हैं। तो कोई दोनों में ना यूक्रेन कम पड़ रहा है ना रशिया कम पड़ रहा है। ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि जो यंग सोल्जर होता है, जब चाहे हमने कारगिल की लड़ाई देखी हो, चाहे हमने अभी जो जितने भी आप इंसर्जेंसी देख रहे हैं कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, सब जगहों पे यही होता है कि जो यंग सोल्जर्स होते हैं वही कोई बड़ा काम कर पाते हैं, वही जिसे कहना चाहिए कि आगे बढ़ के चैलेंज लेते हैं और रिस्क लेने की उनकी जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। आपसे चौथी बात ये है कि जो अगर 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में कोई आदमी रिटायर हो रहा है लड़का, और उसको 11 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, और साथ में उसके ऊपर एक ठप्पा लगा है फौज का, और वो जो ठप्पा लगा है और उसके बाद एक और अभी चल रहा है लेकिन उस पर फाइनल नहीं हुआ है, तो क्योंकि हमने आज ही सुबह एक जनरल का इंटरव्यू किया है, जनरल, तो उनसे उन्होंने इसी के बारे में सब बताया है। तो अब उसको जो ठप्पा लगा है उस कारण से उसको कोई भी कंपनी बड़े आराम से नौकरी देगी, पहली बात। अच्छा। आप देखते होंगे कि सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, एचआर का ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल कई बार दिया जाता है सेना से जो लौटे लोग रहते हैं। तो थोड़ा सा हमारा लंबा हो रहा है लेकिन आप पूरा सुनिए बहुत ध्यान से। अब क्या होगा कि वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन के निकलेगा उस 4 साल में। ये बड़ी बात है सबसे। हम राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। वो एक मानव संसाधन बन के निकलेगा। एक और बात है जी, छोटी सी बात ये है कि जो इसमें जो अफवाहें फैलाई जा रही है ना, अफवाहें जितनी भी फैलाई जा रही हैं, इससे क्या होगा, इसका ना बहुत ही बुरा असर होगा मोरल पे। और जिस तरह से आपको बताएं, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग ने मंडल कमीशन का वो आया, हमने से अधिकतर लोगों ने पुतले जलाए, हमको मालूम ही नहीं रहता था कि मंडल कमीशन क्या है ना। एक बात, अभी किसान आंदोलन में हमने बहुत सारे लोगों से, हमने भी इंटरव्यू किए, वो बस चल रहे हैं, वो टायर जला रहे हैं रोडों पे और आंदोलन कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है किसान का ये जो क्या है। तो होता ये है कि बड़े बड़े लोगों को बचना चाहिए इस तरह के जो बयान देते हैं इस तरह के। और कभी भी बिल्कुल योजना लॉन्च होती है और 24 घंटे में आग लगना शुरू हो जाती है, शहर जलना शुरू हो जाते हैं, ट्रेनें जलना शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है, होना चाहिए हमें लगता है। राजेश जी, ये अगर युवा सड़क पर उतरकर विरोध कर रहा है, क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को? राजेश जी का ऑडियो हम आपको गारंटी दे सकते हैं दीपेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि जी राजेश जी बोलिए। गारंटी दे सकते हैं हम आपको कि जो बच्चे, जो अपने युवा, अपने भतीजे भांजे और जो सड़क पे दिख रहे हैं, इनमें से अधिकतर को मालूम ही नहीं है कि ये अग्निपथ और अग्निवीर की स्कीम क्या है। ये बात है। और इसके लिए देखिए, कांग्रेस भाजपा दोनों के नेताओं, दूसरी पार्टियों के नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के बच्चों को समझाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस लॉ। अभी तो उसके बारे में बड़े हमें इसलिए मालूम है कि हम बचपन से, मतलब जब से पत्रकारिता करें तब से डिफेंस को कवर कर रहे हैं और हर स्तर पर किया, इसलिए हमें इसके बारे में इतना सब कुछ मालूम है क्योंकि पिछले 3-4 सालों से इसके मनन चल रहा है। लेकिन आपको पत्रकारिता में भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो फिर उस आम आदमी की बेचारे को उसको कहां से जानकारी? ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका राजेश जी। सिद्धार्थ जी आपका शुक्रिया। विकास जी